साल 1995 गोकुलाष्टमी का दिन था। बदलापुर मुंबई में रहने वाले एक 13 साल के लड़के ने सुबह अपने दोस्तों के साथ दही हांडी देखने के लिए शहर का रुख किया। पूरा दिन घूमने फिरने और मस्ती में निकल गया। रात लगभग 8:30 बजे सबने एक दोस्त के घर भोजन किया। देर होने के कारण वह जल्दी खाना खत्म कर घर की ओर चल पड़ा। दोस्त ने उसे आधे रास्ते तक छोड़ा और उसका घर तक का आगे का सफर अकेले में बीता। करीब 11:30 बजे वह अपने विशाल घर के परिसर में पहुंचा। घर के चारों ओर आम और नीम के पेड़ों की कतारें थीं। सामने वाला दरवाजा बंद था, इसीलिए वह पीछे की तरफ चला और दरवाजा खटखटाया। पीछे मुड़कर जब उसने टॉर्च की रोशनी बाग में डाली तो एक आम के पेड़ के नीचे सफेद कपड़े पहने एक महिला बैठी दिखाई दी। उसके बाल खुले हुए थे और वह कपड़े धोती नजर आ रही थी, लेकिन उसके पास पानी तक नहीं था। दृश्य हैरान कर देने वाला था। आधी रात को एक महिला पेड़ के नीचे बिना पानी के कपड़े धो रही थी। उसने दरवाजा दोबारा जोर से खटखटाया और फिर देखा महिला वहीं पर थी और उसी तरह कपड़े धो रही थी। महिला का चेहरा बालों से ढका था, इसलिए वह उसकी तरफ बढ़ा ताकि यह समझ सके कि वह कोई असली इंसान है या नहीं। करीब 20 मीटर की दूरी रह गई थी कि महिला ने कपड़े धोना बंद किया। उसने धीरे धीरे बालों को कानों के पीछे किया। उसके हाथ बेहद काले थे और उनमें चुड़ियां खनक रही थीं। कुछ ही पल बाद वह उसकी ओर देखने लगी और चिल्लाने की जगह मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा काला था, आंखें और दांत असामान्य रूप से सफेद और उसकी मुस्कान डर पैदा करने वाली थी। कुछ देर बाद महिला ने फिर बाल चेहरे पर गिरा दिए और कपड़े धोने में लग गई। तभी एहसास हुआ कि सामने बैठी वह आकृति इंसान नहीं थी। लड़का धीरे धीरे पीछे हटने लगा, बिना पीठ घुमाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी मां ने बचपन में सिखाया था। दरवाजे तक पहुंचकर उसने जोर से खटखटाया और अंदर जाकर खुद को सुरक्षित कर लिया। उसने यह बात अपनी बहन को बताई। बात सुनकर बहन हंसी। उसने दरवाजा खोलकर बाग में देखा, वहां कोई नहीं था। सुबह जब मां को सब बताया गया तो मां ने बताया कि उस परिसर में कई सालों से एक महिला रहती है, लेकिन उसे हर कोई नहीं देख सकता, केवल कुछ चुनिंदा लोग। मां ने आश्वस्त किया कि वह आत्मा अहानिकर है और कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। वर्ष बीतते गए। समय के साथ लड़का बड़ा होकर 30 वर्ष का हुआ और काम के सिलसिले में सऊदी अरब जा पहुंचा। 11 नवंबर 2014 की रात ठीक 1 बजे वह अचानक जाग गया। सिगरेट पीने के लिए बालकनी में खड़ा हुआ और उसने देखा कि सफेद पोशाक पहने एक अरबी व्यक्ति बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में खड़ा था। वह एक मोटी लकड़ी को जमीन पर पटक रहा था और उछल कूद के साथ चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, जबकि वह बहुत करीब था। उसे पागल समझकर उसने मोबाइल निकाला और 4 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की। रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद जब उसने फिर बाहर झांका तो कोर्ट खाली था। वह आदमी बिना किसी संकेत के गायब हो चुका था। कमरे में जाकर उसने रिकॉर्ड किया, वीडियो देखा और हैरान रह गया। वीडियो में कोर्ट तो था, लेकिन वहां कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। कई वर्षों बाद वह दूसरी बार अनदेखी दुनिया से टकराया था। पहली बार अपने ही घर में और दूसरी बार विदेश की धरती पर।